सिर्फ एक एयर स्ट्राइक और फिर अचानक ऐसी हलचल कि पूरे दक्षिण एशिया की सियासत में खामोशी छा गई। सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, असली सवाल यह है कि उसके बाद क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, बगराम एयरबेस पर C-17 की लैंडिंग का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य गतिविधि थी या आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत? इस वीडियो में 3 बड़ी बातें सामने आएंगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्सा पूरी तस्वीर साफ करेगा। अफगानिस्तान में हाल ही में हुए एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र की स्थिति तेजी से बदली है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाया गया, जिससे आम नागरिकों और स्थानीय ढांचे पर असर पड़ा। इसके बाद तालिबान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बयानबाजी तेज हुई, कूटनीतिक दबाव बढ़ा और सीमावर्ती इलाकों में हलचल दिखाई देने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर की लैंडिंग की खबर सामने आई। अब यहां रुककर सोचिए, क्या यह केवल संयोग हो सकता है? एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद इतनी बड़ी रणनीतिक विमान की मौजूदगी क्या सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है, या फिर इसके पीछे कोई मानवीय सहायता मिशन, सामरिक संदेश या कूटनीतिक संकेत छिपा है? यही वो बिंदु है जहां से पूरा घटनाक्रम गंभीर हो जाता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर खबर को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि उसके पीछे की रणनीति भी समझाई जाती है। आइए घटनाओं की टाइमलाइन समझते हैं। पहले एयर स्ट्राइक की खबर आती है, कुछ जगहों पर हमले की पुष्टि होती है। इसके बाद तालिबान की तरफ से सख्त बयान जारी होता है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर नजर रखता है और तभी बगराम एयरबेस पर C-17 की लैंडिंग चर्चा का विषय बन जाती है। C-17 कोई साधारण विमान नहीं है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े लॉजिस्टिक मिशन, सैन्य तैनाती या आपातकालीन सहायता के लिए किया जाता है। ऐसे समय में इसकी मौजूदगी एक बड़ा संकेत मानी जाती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत सीधे इस टकराव में शामिल है, या फिर यह केवल रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश है? दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा से संवेदनशील रही है। यहां हर कदम का असर सीमाओं से बाहर तक जाता है। अगर एक देश सैन्य कार्रवाई करता है तो दूसरा देश उसकी प्रतिक्रिया में कूटनीतिक या सामरिक कदम उठा सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन के बदलाव के रूप में देख रहे हैं। वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और गहराई से रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं संभावित असर की। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव व्यापार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध पहले भी मानवीय और विकास सहयोग के आधार पर मजबूत रहे हैं। ऐसे में C-17 की लैंडिंग को कुछ लोग सहायता मिशन के रूप में भी देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्लेषक इसे रणनीतिक संदेश मान रहे हैं कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से मौजूद तनाव भी इस घटना के बाद चर्चा में आ गया है। अगर सीमा पार कार्रवाई और बयानबाजी जारी रहती है तो आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। यही वो समय होता है जब कूटनीतिक बातचीत या और सख्त कदम तय होते हैं। इसलिए दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक अस्थायी तनाव है या लंबे समय की रणनीतिक बदलाव की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी किसी क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ती है तो वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। वे सीधे बयान न दें, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जरूर होती है। ऐसे में हर छोटी गतिविधि, हर विमान की लैंडिंग और हर आधिकारिक बयान का अपना महत्व होता है। बगराम एयरबेस ऐतिहासिक रूप से भी रणनीतिक केंद्र रहा है, इसलिए वहां की हलचल सामान्य खबर नहीं मानी जाती। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आए और स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि क्षेत्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स,
डिफेंस और रणनीतिक विश्लेषण को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी अपडेट आपसे छूट न जाए। यहां हम हर खबर को तथ्यों और संतुलन के साथ रखते हैं। अंत में एक जरूरी बात, ये वीडियो